गुड मॉर्निंग क्लास। 12th क्लास है। आज हम आपको काव्य खंड से पाठ 5 महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता था। हिंदी साहित्य के छायावादी युग के साहित्य कर्मियों में महादेवी वर्मा जी का स्थान अविस्मरणीय है। उनकी वेदना भरी कविताओं के कारण उन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। इनकी माता जी का नाम हेमरानी तथा पिताजी का नाम गोविंद सहाय वर्मा था। महादेवी वर्मा जी ने प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बाद में वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या भी नियुक्त हुई। इन्होंने बाद में वहीं पर कुलपति पद को सुशोभित भी कर लिया। महादेवी वर्मा जी ने सन 1929 ईस्वी में बौद्ध धर्म से दीक्षा लेकर बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहती थी, किंतु गांधी जी के संपर्क में आने के बाद उनकी प्रेरणा से वे समाज सेवा के कार्य में लग गई। शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में उनकी सेवाएं अभूतपूर्व थी। इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन भी किया तथा सन 1956 ईस्वी में इन्होंने साहित्य अकादमी की स्थापना के प्रयास में अकथनीय योगदान भी दिया। सन 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। उपाधि महादेवी वर्मा जी को विक्रम दिल्ली तथा कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। उनके काव्य के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो महादेवी वर्मा जी को विक्रम दिल्ली तथा कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्राप्त की और भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया तथा यामा काव्य संग्रह के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उनकी साहित्यिक सेवाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य भी मनोनीत किया। रचनाएं महादेवी वर्मा जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें काव्य कृतियां हैं निर्जा, रश्मि, नीहर, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि, और गद्य रचनाएं हैं जिसमें हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि। साहित्यिक विशेषता महादेवी वर्मा जी के काव्य और गद्य परक साहित्य में मानवतावादी धारा का प्रवाह सर्वत्र है। वे करुणा व भावना की देवी हैं। उनके साहित्य में जहाँ दीनहीन मानवता का भावनामय अंकन है, वहीं निरह पशु पक्षियों के साथ मानवीय संबंधों की अभिव्यक्ति अतुलनीय है। रेखा चित्रों में उनका गद्य कौशल देखते ही बनता है। उनके नीलकंठ, मोर, गौरा गाय, सोना हिरनी आदि रेखा चित्र अपने में ही अनोखे हैं। उनके गद्य वैचारिक गंभीरता से युक्त हैं, फिर भी उसमें काव्य सा लालित्य है। इनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना तथा सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल एवं मर्मस्पर्शी भाव व्यक्त होते हैं। इन्होंने अनेक सरस गीतों की रचना की। बौद्धों के दुखमय तथा करुणावाद का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा। भाषा शैली महादेवी वर्मा जी की भाषा अपने काव्य में विशेष रूप से गीतों में सरल व तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया। माधुर्य गुण के कारण इनकी भाषा लयपूर्ण हो गई। इनके काव्य भावानुकूल तथा भावात्मक गीति शैली में है। इनके काव्य भाव अनुकूल तथा भावनात्मक गीति शैली में हैं, जिसमें कोमल
लाक्षणिक तथा संगीतात्मक हैं। इनके काव्य में अलंकारों का चयन छायावादी है, जिसमें उपमा, रूपक, मानवीकरण, श्लेष आदि प्रमुख है। तो इनके काव्य में अलंकारों का चयन छायावादी है, जिसमें कि उपमा, रूपक, मानविकीकरण, श्लेष अलंकारों का प्रयोग हुआ है। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा जी छायावादी चतुष्ट कवियों में से एक हैं। इनकी कविताओं में जहाँ वेदना, आध्यात्मिकता, रहस्यवाद व छायावाद की प्रवृत्ति है, वहीं गद्य सा उद्देश्य है, जिसमें विचारों की अनुभूति का समन्वय है। वस्तुतः महादेवी वर्मा जी ने हिंदी गद्य व पद्य रचनाओं से हिंदी साहित्य की जो सेवा की है वह अतुलनीय है। तो ये हो गया महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।